नलिनास्यं नन्दहासं कनकरुचिरभूषं चारुगर्भावतीलं कर्णपुण्यतिदसारं विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरनवीयकलाधरोत्सात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। है तत्व एक ही है कि हमारे मन का दासत्व हमें छोड़ना पड़ेगा। भक्तों की भाषा में मन दे देना पड़ेगा भगवान को, और भगवान यही चाहते हैं। मय्यर्पित मनोबुद्धि है, और चीजों का समर्पण सहज है, मन का समर्पण कठिन। और जब तक मन का समर्पण नहीं होता तब तक कोई समर्पण भी पूरा नहीं होता। कठिन होने पर भी मन का समर्पण बड़ा सहज है, और वो दृष्टि है भगवत प्रेम की। जहाँ प्रेम का प्रादुर्भाव हो गया वहाँ मन अपने पास रहता नहीं। मैंने मन को देना तो बड़ा कठिन है, कठिन तो मन का निग्रह भी है, मन को रोकना बड़ा कठिन। अर्जुन शरीफ महापुरुष ने जिनका मन इतना अपने वश में था, जिन्होंने एकांत में उर्वशी को माँ कहकर लौटा दिया और साथ कह लिया, मामूली बात नहीं। ये अर्जुन भगवान से कहते हैं, महाराज वायुर्वशी दुष्करम, मन का रोकना हवा को रोकने के समान कठिन है, और भगवान स्वीकार करते हैं इस चीज को। अर्जुन की उक्ति का भगवान खंडन नहीं करते। भगवान का संशय महाबाहो मनोर्दुर्निग्रहम चलम। निस्संदेह अर्जुन तुम्हारा कहना सत्य है, मन दुर्निग्रह है और मन बड़ा चंचल है। ये सहज में वश में नहीं होता और सहज में टिकता नहीं, परंतु ये सहज में वश में न होने वाला मन और सहज में न टिकने वाला मन यदि किसी के द्वारा छीना जा सके, कोई उसे लूट के ले जाए, तो हमारा कोई वश नहीं। साधना में कई प्रकार की पद्धतियां हैं और वो सभी ठीक हैं। योग मार्ग से भी मन का निरोध होता है, ज्ञान में भी मन का नाश होता है, मनोनाश। भक्ति में भी मन को भगवान के अर्पण करने की चेष्टा होती है, परंतु प्रेम एक ऐसी वस्तु है जहाँ मन अपने प्रेमास्पद का अपने आप बन जाता है। मन खोना पड़ता, मन को देना नहीं पड़ता, मन छिन जाता है। और वैसी अवस्था में संसार को छोड़ना नहीं पड़ता, संसार की वस्तुओं को, स्थितियों को, घटनाओं को, प्राणी पदार्थों को अलग करना नहीं पड़ता। उन सब की अपने आप विस्मृति हो जाती है, अथवा उन सब में अपने प्रेमास्पद का दर्शन अपने आप होने लगता है। ये भगवत प्रेम जिसको प्राप्त होता है इसका मन अपने आप अमन हो गया। ये प्रेम की ही, जिसको भी उन्होंने अनुराग के नाम से कहा, प्रेम की ही ये एक स्थिति है जिसमें बिना चाहे, बिना इच्छा किए जबरदस्ती प्रेमास्पद का स्मरण होता है। इस दिन मैंने कहा था कि सूरदास जी ने गाया है, उद्धव जी
जब श्री गोपांगनाओं को देख कर लौटे और वहां जा करके अवस्था का वर्णन किया, तो वो कहने लगे कि मैं राधिका को देख कर आया हूँ। उसकी ऐसी दुर्दशा है कि उसके अंगुली की अंगूठी उसके बाहों में आने लगी है, इतनी क्षीणकाय वो हो गई है। तो क्षीणकाय क्यों हो गई? श्री कृष्ण के वियोग में उद्धव ने श्री कृष्ण को उलाहना दिया, कहा तुम बड़े निष्ठुर हो, इतने तुम दयालु बनते हो तो तुम्हारी ये कठोरता, उनकी ये दशा, और तुम इसका कोई ध्यान नहीं करते। उद्धव से भगवान बोले कि तुमको मैंने भेजा था उनको सिखाने और तुम आकर मुझे ही सिखाने लगे। तो स्थिति यह थी कि वहां एक दिन एक सखी ने कहा राधिका से कि भाई तुम क्यों उसे याद करती हो? इतना निष्ठुर है, जो इतना, ये प्रेम की भाषा में ये गालियां नहीं होती, जितना निष्ठुर है, जितना छलिया है, जो इतना धूर्त है, जो इतना धोखेबाज है, इसको तुम याद क्यों करती हो? तो श्री राधिका जी ने कहा कि मैं उसे जानकर याद करती हूँ क्या? मैं नहीं चाहती उसे याद करना, मैं जानबूझकर तो उसे भूल जाना चाहती हूँ, पर मेरा मन बन गया है उसके आकार का। मेरे मन में मेरे मन का आकार नहीं रहा, मेरा मन उसने इस प्रकार से अपने अधीन कर लिया है कि मेरे मन में निरंतर वही रहता है मन के रूप में। तो उसकी विस्मृति कैसे हो? उसकी जो अविस्मृति है, जो उसकी स्मृति है, ये मेरे जीवन का जीवन बन गया। पर स्मृति के साथ जो वियोग की स्मृति है, ये मुझे रुलाया करती है और ये मेरे तन को क्षीण किया करती है। तो ये प्रेम की इस प्रकार की दशा है, जिस दशा में अपने आप स्मरण करना नहीं पड़ता और जगत का सारा स्मरण छूट जाता है। नाम ताहरू दिवसन से ध्यान तुम्हार कपाठ, लोचन मुझ पद यंत्र का प्राण जाहे कही बात। भगवती सीता ने कहा कि मैं प्राण का परित्याग कर देना चाहती हूँ, पर मेरे प्राण तो कैद हो गए हैं। अपने आप प्रियतम का नाम मेरी जिह्वा पर रहता है, ये पहरा लग गया, और चित्त में निरंतर उनकी छवि बनी रहती है, ये किनार बंद हो गए। दृष्टि केवल चरणों में लगी रहती है, नीचे के ऊपर उठती नहीं, ये ताला लग गया। अब प्राण निकले कहाँ से? ये प्रेमियों की स्थिति होती है, जिनको भगवत प्रेम जरा भी प्राप्त होता है, उनको मन की चिंता नहीं करनी पड़ती। और जहां तक हम ये चिंता करते हैं कि मन को अर्पण करें, मन को अर्पण करें, ये चिंता किसके द्वारा होती है? ये मन ही के द्वारा होती है। तो ये इस प्रकार मन कहता तो है कि अर्पण हो जाए, अर्पण हो जाए, अर्पण हो जाए, पर वो अर्पण होता नहीं। इसमें करना क्या पड़ता है कि अर्पण कभी मन हुआ नहीं करता, अर्पण करने की तैयारी होती है, फिर मन तो छिनता है। ये रहस्य है। तमाम जगह मन को अर्पण करने की, मन को देने की बात कही गई, पर किसी ने मन दिया देखा क्या? मन हम देते हैं क्या? हम उस मनी से सोचते हैं देना, मन को रखकर सोच देना। जहां तक मन को रखकर देने की बात सोचते हैं, वहां तक मन तो है ही, तो मन को देने की तैयारी होती है।
मन हमारा श्याम सुंदर छीन कर ले जाए, चुरा कर ले जाए, इस प्रकार की तैयारी होती है त्याग की। इस तैयारी का फल ये होता है कि वो भगवान जब देखते हैं कि इसका मन अब मेरे लिए तैयार है, तो मन अपने आप नहीं आता, मन को श्री कृष्ण स्वयं ले जाते हैं, प्रेम में ले जाते हैं। स्वयं तो देने की तैयारी है उसकी, तो देने की तैयारी कहाँ है? बड़ी सुंदर बात है ये, जहाँ कुछ भी पाने की लालसा न रह गई हो, वहां देने की तैयारी होती है। यदि मोक्ष की भी आकांक्षा शेष है, यदि संसार के बंधन से मुक्त होने की भी इच्छा मन में बनी हुई है, तो ये इच्छा रखने वाला मन बना है। और ऐसी अवस्था में भी मन को भगवान छूते नहीं। ये तो जहाँ किसी बात की भी, यहाँ के भोगों की तो बात ही चाहिए, तो भ्रम है। किसी भी प्राणी से, किसी स्थिति से, किसी अवस्था से, किसी वस्तु से जो हम सुख चाहते हैं, उससे कुछ लेना चाहते हैं, ये तो मोह है। जो दूसरों से लेना चाहता है और जो दूसरों के दिए हुए के आधार पर सुखी होना चाहता है, वो तो जगत में कभी सुखी होता ही नहीं, वो तो हमेशा निराश होगा। हम लोग इसीलिए दुखी हैं कि हम लोग अपने अंदर के सुख को न जानकर, न देखकर, बाहर से वस्तुओं से, प्राणियों से, स्थितियों से, परिस्थितियों से सुख प्राप्त करना चाहते हैं, इसीलिए निराश होते हैं और दुखी होते हैं। तो सुख तो दूसरों से मिलता ही नहीं। दूसरों से जब तक मिलने की चाह है, तब तक हमेशा निराशा रहेगी, दुख रहेगा। तब तक परमात्मा की और परमात्मा के प्रेम की प्राप्ति तो बहुत दूर की चीज है। जब सुख की प्राप्ति की इच्छा ही नहीं रहेगी, वो सुख चाहे भोग सुख हो और वो सुख चाहे मोक्ष सुख हो। ये प्रेमी लोग जो हैं, ये भोग और मोक्ष में बहुत अंतर नहीं करते, है बड़े अंतर की चीज। तो इन लोगों के लिए दोनों ही चीज इतनी त्याज्य होती है। न मोक्षस्याकांक्षा न तो विभवांक्षा कुशन में, न विज्ञानापेक्षा ससुमुख सुखेच्छा। पुनः पुनः भगवान शंकराचार्य कहते हैं, दोनों को एक मिला दिया, कहाँ कितना भेद। तो कहते हैं न तो मोक्ष की आकांक्षा है और न जगत के वैभव की। कहाँ वैभव और कहाँ मोक्ष, तो इनके लिए दोनों एक थे। न विज्ञानापेक्षा ससुमुख सुखेच्छा पुनः पुनः, न विज्ञान की इच्छा है और न चंद्रमुखी को प्राप्त करने की। तो कहाँ मामूली स्त्री और कहाँ विज्ञान। पर इन लोगों की दृष्टि में वो विज्ञान और वो मोक्ष भी उतना ही त्याज्य है जितनी संसार की चीजें, यदि वे भगवत प्रेम में बाधक हों। तुलसीदास जी महाराज ने कहा है, ये सुंदर बात कही। वो कहते हैं, कहो न सुगति सुमति संपत्ति कछु, रिधि सिद्धि विपुल बड़ाई, हेतु रहित अनुराग राम पद बढ़ु अनुदिन अधिकाई। चाहते हैं केवल प्रेम, और प्रेम कैसा? हेतु रहित है। जिस प्रेम में कोई हेतु है, जिस प्रेम में कोई किसी दूसरी चीज का सम्मिश्रण है, जिसमें कोई कारण है, जिसके द्वारा हम किसी और वस्तु को प्राप्त करना चाहते हैं, वो अहेतुक प्रेम नहीं है। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि हमें तो चाहिए अहेतुक प्रेम, इसके लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं, ये विनती रघुवीर गोसाई और आस विश्वास भरोसो हर जीव की जड़साई। जीव की जड़सा क्या है? हमारी मूर्खता क्या है कि हम श्री राघवेंद्र के भगवान के प्रेम को छोड़कर दूसरी वस्तुओं से, दूसरों से आशा भरोसा रखते हैं, दूसरों पर विश्वास करते हैं, दूसरों के प्रति राग करते हैं। यही जीव की जड़ता है। तो वो कहते हैं, और आस विश्वास भरोसो
हरो दिए की जड़साई, हे भगवान इस जड़ता का अपहरण कर लो, जो किसी दूसरे की आशा विश्वास भरोसा हमारे मन में न रह जाए। तो कहा भाई फिर तुम क्या चाहते हो? तो कहते मैं चाहता हूँ बिना हेतु का दिन दिन बढ़ने वाला अनुराग। ये प्रेम की एक और सुंदर परिभाषा है। प्रेम में तीन बात नहीं होती। प्रेम कभी मिटता नहीं, प्रेम कभी घटता नहीं, और प्रेम कभी रुकता नहीं। जो चीज है आज और कल मिट जाए, ऐसी जो विनाशी वस्तु है वो प्रेम नहीं। जो वस्तु आज है और कल वो किसी रूप में भी कम हो जाए, घट जाए, वो भी प्रेम नहीं। जो वस्तु आज है वो कल भी परसों भी वैसी बनी रहे, न बढ़े, तो वो भी प्रेम नहीं। हेतु रहित अनुराग राम पद बढ़ अनुदिन अधिकाई। दिनों दिन अधिक से अधिक बढ़ने वाला प्रेम चाहिए। और इस प्रेम में यदि बाधक हो तो कहो न सुगति। जो सबके चाहने की बड़ी बड़ी चीजें हैं, उनके लिए कहते हैं चहो न सुगति। मुझे सुंदर गति मोक्ष नहीं चाहिए। सुमति, मुझे उस अच्छी बुद्धि से की आवश्यकता नहीं है जो प्रेम को हटाने वाली हो। वो ज्ञान नहीं चाहिए, वो संपत्ति नहीं चाहिए जो संपत्ति भगवान से दूर कर दे, वो रिद्धि सिद्धि नहीं चाहिए, और वो बहुत बड़ी बड़ाई नहीं चाहिए जो भगवान के प्रेम को कम करे। तो विपुल बड़ाई, रिद्धि सिद्धि, संपत्ति, सन्मति और सुगति, इनमें से किसी की आवश्यकता नहीं। बल्कि अगर ये हो और इनसे राम के प्रेम में बाधा पड़ती हो तो ये न रहे। संबंधी प्राणी पदार्थ, धर्म कर्म भी, तो सब धर्म कर्म जरि जाहू, जहाँ नहीं राम प्रेम पर भाऊ। उस धर्म कर्म में भी आग लग जाए, जो धर्म कर्म श्री राम के प्रेम को परिपुष्ट करने वाला न हो, वो संपत्ति न रहे। जरो सुसंपत्ति सदन सुख सुहृद मात पितु भाई, सन्मुख हो तज राम पद कर तन सहस सहाय। उन सब में आग लग जाए, सुसंपत्ति सदन सुख सुहृद में आए मात पितु भाई। वो कुंती माता ने भगवान से वरदान मांगा। कुंती माता भगवान की रही भुआ। तो एक दिन भुआ जी से बोले, आप भुआ जी कुछ चाहिए, भतीजा है, कुछ दे दे, मांग लें कुछ। तो ये इसने बड़ी विचित्र वस्तु मांगी। जत्र जगत गुरो भवतो दर्शनम यत्स्यात् पुनर्भव दर्शनम। क्या महाराज, मुझको तो आप, हम लोगों को तो आप पद पद पर विपत्ति दिया करें। अब ये सर्व सुखमय सच्चिदानंद घन भगवान से मांगती क्या है? सदा, एक दिन नहीं, शाश्वत। विपद संत में शाश्वत। हम लोगों पर तो सदा विपत्ति आती रहे, जहाँ कहाँ। बोले भाई विपत्ति क्यों से आती हो? भवतो दर्शनम यत्स्यात्, इस विपत्ति में आपके दर्शन होते हैं। तो जो विपत्ति भगवान को मिला दे, जो विपत्ति भगवान की ओर जीवन को लगा दे, वो विपत्ति किस संपत्ति से कम है? सबसे बड़ी संपत्ति वही है जो भगवान के साथ हमारा संयोग करा दे। और एक बात विशेष ध्यान देने की है, जिनको संसार की सुख सुविधा, संसार का मान सम्मान, संसार की वस्तुएं अधिक सुविधा से प्राप्त हैं, ये कहना नहीं चाहिए, पर है यही बात, उनके मार्ग में बड़ी बाधा है। जिसका घर में बड़ा सम्मान है, उसको घर में बड़ी आसक्ति है। इसलिए भगवान ने ये दवा बताई है कि उस घर के सम्मान को भी मैं हरा करता हूँ।
तो ये जितनी भी संसार की सुख सुविधाएं हैं, ये सुख सुविधाएं यदि भगवत प्रेम में बाधक है, ये स्वर्ग के भोग अगर इसमें बाधक हैं, और अगर मोक्ष की इच्छा भी भगवत प्रीति में बाधक है, तो वो कहते हैं हमें इसकी आवश्यकता नहीं, ये नहीं चाहिए। तो जब तक ये इच्छा वर्तमान है, तब तक न मन का दान होता है और न मन को भगवान छूते हैं। तो जब तक मन है तब तक इच्छा है ही। संकल्प विकल्पात्मक जो वृत्ति है उसी का नाम मन है। तो 4 तरह की वृत्तियां हमारे अंदर होती हैं, जिनको हम अंतःकरण कहते हैं। मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार। जो वृत्ति संकल्प विकल्प करती है, इच्छा अभिलाषा करती है, उस वृत्ति का नाम मन है। जो वृत्ति चिंतन करती है, किसी विषय का मनन करती है, इसका नाम चित्त है। जो वृत्ति मीमांसा करती है, निश्चय करती है, फैसला देती है, उस वृत्ति का नाम बुद्धि है। और जो वृत्ति मैंने ये किया, मैं ये करता हूँ, इस प्रकार मैंपन को दिखाती है, उस वृत्ति का नाम अहंकार है। तो जब तक इच्छा है, तब तक मन है। और इच्छा करने से मन का अर्पण होता नहीं। देखो, मन की रक्षा करके मन देने की बात कहते हैं। तो इसके लिए किया क्या जाए? इच्छा से काम लेना पड़ेगा। मन की इच्छा बाधक, किंतु इच्छा ही साधक होगी। तो इच्छा क्या करें? यहाँ एक बहुत ये बड़ा सुंदर विषय है ये समझने का साधक के लिए। मन की इच्छा बाधक है, किंतु अगर वही मन यदि भगवान की इच्छा करे, वही मन यदि भगवत प्रेम की इच्छा करे, तो भगवत प्रेम की इच्छा, इससे क्या होता है? भगवान निरीह हैं, भगवान में इच्छा नहीं है। हमारी इच्छा भगवान में प्रतिबिंबित होती है, और वहां जब वो इच्छा की जागृति होती है तो वो इच्छा पूर्ण हो जाती है। तो हम जब भगवत प्रेम की या भगवान की इच्छा करते हैं, उस समय हमारा मन तो है, क्योंकि मन के बिना इच्छा सिद्ध नहीं होती। परंतु ये मन को उन्हें सौंप देने की तैयारी है। हम जब भगवान की या भगवत प्रेम की इच्छा करते हैं, तो उसका परिणाम ये होता है कि वो इच्छा भगवान में जागृत होती है, और भगवान सत्य संकल्प है, अतएव उनका संकल्प तुरंत पूर्ण होता है, भगवान मिल जाते हैं। ये एक और बड़े रहस्य की बात है। ये सच्ची बात है कि धन का मिलना, पुत्र का मिलना, राज्य का मिलना, पद का मिलना जितना कठिन है, उतना कठिन भगवान का मिलना नहीं है। नौकरी मिलना कठिन है, भगवान का मिलना उससे सहज है। क्यों सहज है? कि जितने भी संसार के पदार्थ प्राप्त होते हैं, वो होते हैं कर्म के फलस्वरूप। उनमें कर्म की अपेक्षा है, प्रारब्ध के अनुसार फल मिलता है। यदि उस फल के अनुरूप पूर्व का प्रारब्ध नहीं है, तुम कितनी इच्छा किया करें। धन की इच्छा कौन नहीं करता? पर धन सबको मिलता है क्या? क्यों नहीं मिलता? धन के मिलने के अनुकूल उनका पूर्व कर्म नहीं है। तो जितने भी सांसारिक फल हैं, अवस्थाएं हैं, वस्तुएं हैं, ये सब के सब कर्म की अपेक्षा हैं, बिना कर्म के नहीं मिलती। और भगवान मिलते इच्छा से। ये बड़ा अंतर है। भगवान की प्राप्ति होती इच्छा से, उसमें कर्म की अपेक्षा नहीं, बल्कि कर्म यदि पहले का विपरीत भी रहा हो, तो वो सारे कर्म भगवत प्राप्ति की इच्छा बलवती होने पर जल जाते हैं। कर्म की कोई अपेक्षा नहीं, इच्छा तीव्र होनी चाहिए, इच्छा अनन्य होनी चाहिए, और इच्छा अनिवार्य आवश्यकता बन जानी चाहिए।
अनिवार्य आवश्यकता माने जैसे बड़ी तीव्र पिपासा हो, बहुत जोर की प्यास लगी हो, वो बिना पानी के किसी और चीज से बुझ नहीं सकती। इस प्रकार की इच्छा, ऐसी अनिवार्य आवश्यकता के रूप में हमारे मन की इच्छा जब भगवान के लिए जागृत होती है, बस तो तुरंत भगवान मिल जाते हैं। तो ये बड़ा भेद है, भगवान इच्छा से मिलते हैं, भोग कर्म से मिलते हैं। इसलिए भगवान का मिलना भोग की अपेक्षा सहज है। दूसरी बात, भोग का मिलना कठिन तो है ही, पर भोग का प्राप्त होकर नाश होना निश्चित है। भोग से वियोग होगा ही, चाहे वो भोग नष्ट पहले हो जाए और चाहे जिसको भोग प्राप्त हुआ वो पहले मर जाए, भोग का वियोग अवश्य होगा। और भगवान का संयोग ये वियोग के अभाव वाला है, माने भोग मिलने पर उनसे बिछुड़ना होगा ही, और भगवान की प्राप्ति होने पर भगवान कभी बिछुड़ना जानते नहीं। वो मिल गए तो पूरे मिल गए, क्योंकि भगवान में कहीं अधूरापन है नहीं और जगत के पदार्थों में कहीं पूरापन है नहीं। सिद्धांत है, यहाँ आप किसी पदार्थ को प्राप्त करने आपको उसमें कोई न कोई कमी का अनुभव होगा कि ये चीज और मिले तो ठीक हो। कभी किसी अवस्था में आप ये नहीं कह सकते कि ये अवस्था पूर्ण अवस्था है भोग के दृष्टि से और नहीं चाहिए कुछ भी। तो यहाँ जो मिलेगा आपको वो आपको अधूरा मिलेगा और भगवान पूरे मिलेंगे। तो तीन बात हुई ना, एक तो भगवान का मिलना इच्छा से कर्म से नहीं, दूसरी बात भगवान मिलकर कभी बिछुड़ते नहीं और भोग कभी रहते नहीं, तीसरी बात भोग के मिलने पर अधूरेपन की अनुभूति होगी, पूरा नहीं मिला, और अभाव की अनुभूति का नाम प्रतिकूलता और प्रतिकूलता का नाम दुख, प्रतिकूल वजनियम दुखम। तो जब तक हमारे मन में कमी का बोध है, अभाव का अनुभव है, तब तक प्रतिकूलता है, और जब तक प्रतिकूलता है तब तक दुख है। तो अधूरे में दुख है, पूरे में सुख है। तो भगवान मिलते हैं पूरे, क्योंकि वो कभी अधूरे होते ही नहीं। पूर्ण से पूर्ण मादाय पूर्ण मेवावशिष्यते, पूरे में से पूरा निकाले तो पूरा बच्चा है, वो है ही पूरा, नित्य पूर्ण है। तो भगवान अधूरे नहीं मिलते, पूरे मिलते हैं। तीन बात है, तीन बात तो ये भगवत प्राप्ति की। अब इनके साधन में देखिए, भोगों की प्राप्ति की जहाँ कामना है वहाँ पाप होंगे ही, ये सिद्धांत है। किसी आदमी के मन में भोगों की कामना भी रहे और वो कहे कि मैं सर्वथा निष्पाप हूँ, ये संभव नहीं है। भगवान ने सिद्धांत किया, कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव महाशनो महापात्मा विद्येनम। ये प्रश्न था अर्जुन का, बहुत सीधी सी बात। अर्जुन ने कहा, महाराज हम जानते हैं ये पाप है और इच्छा नहीं है कि पाप करें, अनिच्छन्न विवार्ष्णेय, इच्छा न होने पर भी, जानते हुए भी ये जो मनुष्य पाप करता है, मालूम होता है कोई पाप में लगाता है जबरदस्ती, बलादिव नियोजित, तो ये लगाने वाला है कौन? अर्जुन ने प्रश्न किया भगवान से कि महाराज मनुष्य पाप करना चाहता नहीं और जानता है पाप है, फिर भी वो पाप करता है, मानो कोई जबरदस्ती उसे पाप में लगाता है, वो लगाने वाला महाराज कौन है? पूछा। अच्छा, केन प्रयुक्तोयम पापम चरति पुरुषः अनिच्छन्नति वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। तो भगवान ने ये नहीं कहा कि तुम्हारे भाग्य में पाप लिखा है इसलिए तुम पाप करते हो। भगवान ने कहा कि तुम्हारे अंदर एक बैरी बैठा है, तुम्हारे अंदर बैठा है, और वो बैरी ऐसा है जिसका कभी पेट भरता ही नहीं, जितना खाए उतना खाली पेट। ये कामना का ये स्वरूप है। जैसे अग्नि, जितना उसमें ईंधन डालते जाएंगे हम, उतना ही अग्नि का पेट बड़ा होगा। जितनी बड़ी अग्नि होगी उतना उसमें ईंधन अधिक आवश्यक होगा, ये नियम है। इसी प्रकार से कामना,
अब प्रभु पद अनुराग जाग जड़ त्याग दुराशा जीते बुझे न काम अग्नि तुलसी कहूँ विषय भोग बहु भीते। ये कामना की आग विषयों की आहुति से बुझती नहीं, बढ़ती है। और जहाँ कामना है वह ज्ञान घट जाता है, वहाँ विवेक नहीं रहता और उस अवस्था में आदमी पाप करता है। ये कोई का ये महापापी महाशन अंदर बैठा है। तो पाप की जड़ है विषय कामना। तो जब तक हमारे मन में विषयों की कामना है तब तक पाप होंगे और भगवान की प्राप्ति का उपाय करेंगे तो स्वाभाविक ये पाप छोड़ने पड़ेंगे, दूसरी कामनाओं का नाश होगा। तो तीन बात तो प्राप्ति की। चौथी बात ये कि भगवान की प्राप्ति की साधना में पुण्य और विषय प्राप्ति की साधना में पाप, ये चौथी बात। पांचवी बात, विषय प्राप्ति की जब तक कामना है तब तक जलन है। आदमी जलता क्यों है? सब के सब लोग ये अंतर से जल क्यों रहे हैं? छोटे बड़े सब, छोटा एक कुली भी और बड़े से बड़े सम्राट भी, सबके जो हृदय में आग लगी हुई है वो काहे की आग है? तो वो कामना की आग है, जलन। कुछ भी प्राप्त हो जाए मृत्यु नहीं। इसलिए तुलसीदास जी महाराज ने दया करके एक बार कह दिया, भगवान ने विजेताओं ने कहा कि भाई कामना से भी हमें भजो तो हम तुमको स्वीकृति और उदार ही माने, ये कोई बात नहीं, बुरी बात नहीं। उदारासर रहे हुए थे नाम जना अर्जुन। तुलसीदास जी को कहा कि भाई देखो याद रखो, अरे कामनाएं करनी हो तो जग जाचिए कौन जाचिए जो दिए जाचिए जानक जान ही रे। यही जांचत जांचत ता जर जाए जो जारत जोर जहान ही रे। ये जहान को जबरदस्ती जला कौन रहा है? जलना को नहीं चाहता। यही जांचत जांचत ता जर जाए जो जारत जोर जहान ही रे। बड़ा सुंदर अनुप्रास है इसमें। तो कहते हैं कि जो जांचकता, जो कामना सारे जगत को जबरदस्ती जला रही है, वो जांचकता राम को जांचने से जल जाती है। यही जांचत जांचकता जल जाए जो जारत जोर जहां नहीं रे। जो सारे जहान को जबरदस्ती जला रही है वो जांचकता राम को जांचने से जल जाती है। इसलिए भाई किसी को जांचो ही मत, और कहीं जांचना ही हो तो राम को जांचो जो जांचकता को जला दे। तो जलाने वाला कौन है? हमारे अंदर आग लगाने वाला कौन है? ये विषयों का मनोरथ, विषय कामना। तो जब तक तो भगवत प्राप्ति की कामना में जलन की शांति है और विषय कामना में जलन है। ये पांचवी बात। छठी बात, विषय कामना जहाँ पर है उसका मरण मृत्यु का समय अंतकाल दुखमय होगा। ये घर वाले मेरे छुप रहे हैं, ये मेरा काम बाकी रह गया, ये मेरी चीज रह गई, अमुक विषय में प्राप्त नहीं कर सका। इसका ये कहते हैं कि मृत्यु काल में 1000 बिच्छू डंक मारते ऐसी पीड़ा होती है। तो वो पीड़ा शारीरिक होती है, वो तो अलग चीज है, पर मानस पीड़ा इतनी होती है संसार में जिसका ममत्व और आसक्ति है उसको। हम अगर किसी रेल के डिब्बे में किसी पाटिये पर बैठ जाएं, रिजर्व भी नसीब हो, पर बैठ गए, दूसरा जो खाता है तो दुख होता है कि हमारी सीट है, तुम बैठे हुए क्यों खाते हो। और जिस घर को हमने जीवन भर मेरा मेरा कहा, घर की एक एक चीज को संभाला, तिजोरी की चाबी किसी को कभी सौंपी ही नहीं, सब छिपा कर रखा, उस घर से जब हम निकाले जाते हैं जबरदस्ती, और जब ये जान जाता है मन से अब यहाँ नहीं रह सकते, उस समय देखा होगा आपने मरने वालों का निराश मुख। निराशा है, कुछ कर नहीं पाते, अशक्त हैं, पर रहना चाहते हैं और जाना पड़ेगा। मृत्यु के समय भयानक पीड़ा होती है और किसी न किसी चीज में मन लगा रहता है। तो वो पीड़ा विषय कामना वाले को होगी और भगवान के लिए चेष्टा करने वाले को नहीं होगी। ये छठी बात। और सातवीं बात, जिसके मन में विषय कामना है उसका मन अंतकाल में किसी विषय में रहेगा।
भगवान ने अर्जुन से कहा, अर्जुन ने पूछा, अर्जुन के 7 प्रश्न थे ये इसमें भगवद गीता के 8वें अध्याय में। इसमें एक प्रश्न था अंतकाल विषय, तो भगवान ने सीधा नियम बता दिया, अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यत् प्रयाति सम्मद्भाव याति न संशय। भगवान ने कहा कोई संदेह नहीं, तो अंतकाल में मुझे स्मरण करता हुआ शरीर छूट के जाता है, मृत्यु प्राप्त होता है। तो यहाँ हम लोगों के मन में संदेह हो जाता है और हम लोग युक्ति लगा लेते हैं वो अपनी कमजोरी को ठीक रखने के लिए, तो तब मरने के समय कर लेंगे। तुमने कहा ना कि मरने के समय अगर हो जाए तो काम बन जाए, जरूरत क्या अभी से, फिर जब मरने का समय आएगा तब कर लेंगे आज। तो भगवान ने सोचा कि ये तो लोग इसका उल्टा लगाएंगे, तो फिर नियम बताया, ये नियम स्मरण भावम विजत्यंते कलेवरम संतमेव इति कौन्तेय सदा तद भाव भावित। बोले भाई ये नियम है, जिस भाव का स्मरण करता हुआ मनुष्य जाता है उसी को प्राप्त होता है, ये नियम है। पर जीवन भर अगर हमने संसार का चिंतन किया हो तो अंत में भगवान याद आ जाए, ये बड़ी कठिन बात है। इसलिए क्या करें, फिर अंत में मुझे याद आती है कि जीवन भर याद करते हैं, तब क्या करें, तो तब कहते देता तस्मात्, इसलिए तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्यत मय्यर्पित मनोबुद्धि मामेव एष संशयम्। माम एव एष्यसि, और फिर असंशयम और कहा, तो संशय न रह जा। भगवान ने कहा कि भाई मेरी प्राप्ति निश्चित हो जाए, इसकी मैं गारंटी देता हूँ एक शर्त पर, मेरी प्राप्ति हो ही जाए बिना संदेह। महाराज बताओ, ये करो, सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरस्य युध्य, सर्व काल में निरंतर मुझे याद करते रहो और फिर युद्ध के समय युद्ध भी करो, मन बुद्धि को मुझे सौंपे रहो। तो फिर चाहे जब मौत आवे, जब मौत आवेगी तब तुम मौत को मिलोगे मेरी याद करते हुए। मौत तुम्हें जब देखेगी तो तुम्हारे मन को पाएगी मेरा स्मरण करते हुए, तो मौत फिर तुम पर हमला नहीं कर सकते, फिर वो तुम्हारी अति मृत्यु होगी, अंतिम मृत्यु होगी, और मां में मुझको ही प्राप्त करोगे निस्संदेह। तो यदि हम भगवत प्राप्ति की कामना करते हैं तो अंत काल में हमें भगवान याद आवेंगे, और भोग कामना करते हैं अंत काल में हमारा भोग मन रहेगा। इसका 8वां परिणाम क्या होगा, जिसका मन भोगों में है उसको भोगियों या नरकों की प्राप्ति होगी, और जिसका मन भगवान में है वो भगवान को प्राप्त करेगा। तो अब इसको मिला के देखिए, इधर की 8 बात और इधर की 8 बात। भगवान के मिलने का निश्चय, तुम इच्छा से मिलते हैं, भगवान पूर्ण रूप से प्राप्त होंगे क्योंकि वो पूरे हैं। भगवान मिलकर कभी बिछड़ेंगे नहीं क्योंकि वो उनका संयोग वियोग रहित होता है। भगवान की प्राप्ति की चेष्टा करते समय पुण्य होगा, पाप नहीं। भगवान की प्राप्ति के साधन में शांति होगी, जलन नहीं। भगवान की प्राप्ति के लिए साधन करने में पाप नहीं होंगे, पुण्य होंगे। ये पहले आ गया। अंत काल में भगवान की प्राप्ति की इच्छा करने वाले का मन भगवान में रहेगा और दुखी नहीं होगा, और उसका मन दुखी होगा छोड़ के जाने में और किसी भोग में रहेगा। और 8वीं बात, भगवान की प्राप्ति जो है ये उसका अंतिम फल होगा और उसको नरकों की या भोग योनि की प्राप्ति होगी। अब सोचिए दोनों में शायद कौन है? ये सबके लिए है, मानव मात्र के लिए इसमें किसी प्रकार का भेद नहीं, जो चाहे सो पावे। तो ये जो भगवान को प्राप्त करने की इच्छा है, ये इच्छा जब हमारे मन में जागृत होती है तो मन तो रहता है, तो उस इच्छा में अगर प्रेम है तब तो भगवान उस मन को छीन ले जाते हैं। प्रेम का स्वरूप यही है, मन का प्रेमास्पद के अधिकार में चला जाता है। ज्ञान का स्वरूप है मन की सत्ता का मिट जाना, और प्रेम का स्वरूप है मन का प्रेमास्पद के पास चले जाना। तो हम ज्ञान प्राप्ति के लिए, मोक्ष के लिए इच्छा करेंगे मन के नाश की,
तब तो ये मन का नाश होगा। और अगर प्रेम प्राप्ति के लिए इच्छा करेंगे मन से, तो क्या होगा कि भगवान उस चीज को ले जाएंगे। कुछ भगवान की है। कबीर ने निर्गुणवादी थे, तो उन्होंने गाया कि मेरा गौना हो रहा है। आई गवन की सारी, कहा कि मेरे इस गवने की साड़ी आ गई और मुझको अब ले जाते हैं वहां पर, पति के घर में ले जाते हैं। मैं पति के यहाँ जाऊंगी और वहां रहूंगी। तो जहाँ प्रेम है वहाँ साड़ी वहां से आती है, बुलावा वहां से आता है। तो ये अंतर है। प्रेम में भगवान आते हैं। क्यों आते हैं? ज्ञान में तो वो नित्य नित्य परमात्मा सर्वत्र विद्यमान है, अखंड सनातन रूप से, उनकी वहीं उपलब्धि हो जाती है। और प्रेम में है सर्वत्र, पर प्रेम में वो रसाद्वैत में प्रेम का द्वैत है। तो वहाँ भगवान आते हैं उस प्रेमी से मिलने के लिए। प्रेम का जो रसास्वादन है, इसकी प्यास निरंतर भगवान को रहती है। वो ज्ञान में भगवान नित्य तृप्त है और प्रेम में भगवान नित्य रसग्राही है। उनको रसग्रहण करने की, प्रेमियों का जो रस है, प्रेम भाव का जो रस है, उस रस को प्राप्त करने की, उस रस का आस्वादन करने की और उसे कराने की, ये उस प्रेम की स्थिति में भगवान की स्वरूप स्थिति होती है। तो वहां पर भगवान उस प्रेमी के मन पर अपना अधिकार करने के लिए, जो अधिकार कराना चाहता है, भाई दूल्हा आता है बारात लेकर, जहाँ विवाह की तैयारी है और जहाँ पूरी प्रस्तुति है। ये आजकल लोग बेटी वाले जाने लगे, तो नियम यही था हमेशा का कि बेटी वाले के घर बारात आती है और विवाह कर ले जाते हैं। तो यहाँ प्रेम संबंध है ना। इसी प्रकार से प्रेमी के मन को लेने के लिए भगवान आते हैं और देखते हैं कि तैयारी है। जरा सी भी अगर दूसरी चीज बीच में देखते हैं, कोई व्यवधान पाते हैं, कोई अन्य हेतु पाते हैं, किसी दूसरी इच्छा का कलंक पाते हैं। दूसरी इच्छा का कलंक है। भगवत प्रेम में मोक्ष की इच्छा भी कलंक है। ये ब्रज के भक्तों ने गाया है कि मुक्ति हूँ नौन सी खारी लागे। श्रीमद् भागवत ने कहा, सालोक साक्षिसामीप्य सारूप्यैकत्वमत्युतो दीयमानम न गृह्णन्ति विना मत्सेवनम जनाः। जो मेरे जन हैं, जन का वहां पर जो मुझको जानते हैं, जो मेरे तत्व के ज्ञानी, उनका नाम ही लिया, वो तो मोक्ष को पाते ही हैं। मोक्ष का तिरस्कार कौन करते हैं? तो कहा जो मेरे जन हैं, वो मेरी सेवा को छोड़कर 5 प्रकार की मुक्तियां उन्हें दी जाती हैं। दीयमानम न गृह्णन्ति, वो लेके ग्रहण नहीं करते। वो तो चाहते हैं, वो तो कहते हैं कि हम तो बस सेवा ही में रहेंगे, हम तो इस तुम्हारे प्रेम की उपासना करेंगे, हमें किसी और वस्तु की। अगर मुक्ति तुम्हारे इस प्रेम सेवन में बाधक हो, शिष्टान की मुक्ति। और एक बात है, भगवत प्रेमी जगत से मुक्त है, इसलिए उसके मन में न तो किसी प्रकार के बंधन की कल्पना है, और न जब बंधन की कल्पना नहीं तो मुक्ति की कल्पना कैसे हो। मुक्ति की आकांक्षा बंधन की कल्पना को सिद्ध करती है। बंधन न हो तो मुक्ति कैसी? और मुक्ति की इच्छा है तो बंधन है। और ये जो प्रेम बंधन में बंधे हुए जो लोग हैं, भगवत प्रेम बंधन में, ये सारे जगत बंधन को तो काट चुकते हैं। जगत बंधन को काटे बिना भगवत प्रेम बंधन होता नहीं। जहाँ तक जगत का कोई भी बंधन किसी रूप में भी हमारे अंदर वर्तमान है, तब तक भगवत प्रेम नहीं हुआ। तो भगवत प्रेम के लिए जगत बंधन का सर्वथा और सर्वथा टूट जाना ये अनिवार्य आवश्यक है। तो इसलिए वो भक्त कहते हैं, अब तो बंध मोक्ष की इच्छा व्याकुल कभी न करती है,
मुखड़ा ही नित नव बंधन है, मुक्ति चरण से झरती है। अब तो बंध मोक्ष की इच्छा व्याकुल कभी न करती है, मुखड़ा ही नित नव बंधन है, मुक्ति चरण से झरती है। बड़ी बढ़िया बात है। बंधन से मुक्त होने की इच्छा अब व्याकुल नहीं करते, क्योंकि बंधन रहा ही नहीं। तो बस बंधन क्या रह गया? कोई बंधन है? बोले एक बंधन है, मुखड़ा ही नित नव बंधन है। वो भगवान का जो अनंत सौंदर्य राशि, जो भगवान का मुखमंडल है, भगवान का वो यही तो बस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। सहज विराग रूप मन मोरा, सकित हो तजनी चंद चकोरा। ये उनके सौंदर्य का जादू है। इसकी जो प्रेमी है, भगवत प्रेमी, इनका बंधन है केवल भगवत प्रेम बंधन। और मुक्ति, मुक्ति की ये परवारी मुक्ति चरण से झरती है। ये मुक्ति तो पीछे पीछे घुमा करती है, ले लो हमें, लेके नहीं। तुलसीदास महाराज ने कहा, देखत परस धरो तो हूँ सुमिरत राम सुधारस। राम का स्मरण करके मैं कुत्ते की भांति, उन्होंने कहा कि कब कहो स्वान पातर जो कब न पेट भरो, तो हूँ सुमिरत राम सुधारस देखत परस धरो। मैं कुत्ते की भांति जन्म जन्म में जूठी पत्थरें चाटता रहा, तो मेरा पेट नहीं भरा। और राम का स्मरण करने पर वही मैं क्या देखता हूँ कि मुक्ति का परोसा मेरे सामने रखा है और मैं उसकी ओर ताकता नहीं। ये क्या बात है? मुक्ति चाहती है कि किसी प्रेमी के अर्पित हो जाऊं मैं, कोई प्रेमी अगर मुझे ग्रहण कर ले तो मैं सार्थक हो जाऊं। ये बड़ी सुंदर ये भावना हम इसको कहते हैं, और प्रेम भाव ही होता है। परंतु इस प्रकार की स्थिति संसार में हुई है, होती है। श्री गोपांगना इसका प्रमाण यथाबद्ध गोपिका नाम नारद जी का सूत्र है। और नारद जी भी मुक्त नहीं हुए, अब तक हैं, बिचरते हैं नारद जी। वो नारद जी ने सूत्र लिखे, सूत्रों की साधना बताई प्रेम की, इसके बाद फल बताया। उन्होंने ये नहीं कहा कि मोक्ष होता है, और ये नहीं कहा ज्ञान की प्राप्ति होती है, ये नहीं कहा भगवान मिलते हैं, तो प्रेष्ठम लभते, शब्द ही तो है, उसको प्रियतम मिलते हैं। भगवान नहीं कहा, तो प्रेष्ठम लभते, उसको प्यारा मिलता है। ये जो भगवान में प्रियतम भाव है, भगवान हमारे प्रियतम हैं, प्रियतम, और कोई संबंध नहीं उनके साथ, वो हमारे प्रियतम हैं। ये भाव इतना अनोखा है, ये भाव भगवान को खींच लाता है, और इस भाव में मन को भगवान छीन ले जाते हैं अपनी वस्तु मानकर। तो मन के द्वारा, मन का भगवान के द्वारा छीना जाना, मन का भगवान के द्वारा लूट लिया जाना, ये प्रेमियों की आकांक्षा होती है। जो प्रेम के साधक होते हैं वो और कुछ नहीं चाहते। वो नहीं चाहते कि हमारा कोई संसार में कोई लाभ हो, या परलोक में लाभ हो, या हमें कोई और वस्तु ज्ञान विज्ञान मुक्ति मिल जाए। वो यही चाहते हैं कि हमारे प्राण प्रियतम ये हमारे मन को ले जाएं। वो मन को लिए बैठे रहते हैं लुटाने के लिए। मन धन को सब लोग मन की रक्षा करते हैं, संसार में सभी लोग मन को बचाना चाहते हैं, पर ये जो प्रेमी है ये मन को लुटाना चाहते हैं। मन को लुटाना, सब गया उसके साथ। जो कुछ जगत है ना, इसका आधार मन है। मन गया तो जगत का सारा सुख गया। मन गया तो जगत में हमारा कुछ रहा नहीं। राग द्वेष होता है मन में, ममत्व होता है मन में, अहंकार होता है मन में। ये सब चीजें रहती हैं मन के घर में, और मन के घर में बसा दिया उनको। जाहि न चाहिए सबहु कछु, तुम सन सहज स्नेह,
बसहु निरंतरता सूर सोराउर निज गेह। वो भगवान का अपना घर, तो वो जब भगवान का अपना घर बन जाता है मन, तो फिर रह क्या गया। ये यहाँ तो ये कहा है, भुक्ति मुक्ति स्त्रिया यावत पिशाची हृदय वर्तते, जहाँ तक भोग और मोक्ष की पिशाचनी इच्छा हृदय में वर्तमान है, वहां तक प्रेम का अंकुर नहीं पैदा होता। तो प्रेमांकुर की उत्पत्ति के लिए तो चाहिए बस भोग मोक्ष की इच्छा हमारे मन से निकल जाए और केवल प्रेम की इच्छा पैदा हो, जिससे प्रेमास्पद भगवान आकर के हमारे मन को छू सके। फिर इसका महात्मा देखिए। पूज्य श्री भाई जी के इस प्रवचन का शीर्षक है, मन को वश में करने के लिए मन को भगवान में लगाएं, और इसका कैसेट संख्या है 206।